हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं सोनू वेटू स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक चलने वाला है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये मैं एक ही वीडियो में इसका पूरा सफाया करूंगा और आप अगर मेरे वीडियो पे आए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा सके और इसको आप अच्छी तरीके से समझ सको। ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेरे चैनल वे टू स्काई पे फिजिक्स के जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर रूप से पर डे शाम 7 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए और उसको अच्छी तरीके से समझिए। डेरिवेशन वगैरह है और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप देखिए। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं जोरदार और शानदार तरीके से। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, समझ में अच्छी तरीके से जरूर आएगा। देखिए, दिया है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला दिया है अमोनिया क्लोराइड को गर्म करते हैं। यह 2018 और 19 में प्रश्न आ चुका है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अमोनिया क्लोराइड का जो सूत्र होता है NH4Cl होता है। इसको कह रहा है गर्म करते हैं। यह हो गया आपका ताप का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जब गर्म करेंगे तो ये टूटेगा HCl में टूट जाएगा, प्लस आपका जो बच रहा है NH3। ये आपका हो गया अमोनिया में ये जो है आपका अमोनिया क्लोराइड और जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया बनाएगा। अमोनिया। ठीक है दोस्तों, यही पूछा है। अगर आप इसको आंसर में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। अगर यह दोस्तों अति लघुत्तरी टाइप में प्रश्न पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। समीकरण लिखेंगे और उसका हम आंसर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही। चलिए दोस्तों, अगला नंबर देखते हैं। यहां पे सोडियम ऑक्साइड है। कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो वही है आपका, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण ही देना है और इसको कह रहा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यह है सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसको कह रहे हैं कि किसमें जल में घोला जाए, H2O। यह है आपका सोडियम ऑक्साइड और यह हो गया जल। जब इसको हम घोलते हैं या इसको जब हम घोला जाता है, कह रहा है जब घोला जाएगा तो यह बनाएगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यहां पे सोडियम की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसके सामने हम कितने का गुणा कर लेते हैं? 2 का। तो सोडियम आपका बराबर हो गया ऑक्सीजन 1 और 1 2, 2 1 कम 2, हाइड्रोजन 2 है, 2 1 कम 2। ठीक है, समीकरण भी आपका संतुलित हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम आंसर के तौर पे लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम मिटाते हैं और अच्छे क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल में घोला जाता है, केवल इसका रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट। आगे क्या बोला? जल में घोला जाता है। ये हो गया H2O, जल में घोला गया। तो क्या प्राप्त होता है? जब इसको जल में घोला जाएगा तो आपका बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये बना सोडियम NaOH, इसमें से एक OH निकला तो एक हाइड्रोजन बच रहा है। तब एक हाइड्रोजन इसके साथ हम जोड़ देंगे, H2 हो गया। अब क्या बच रहा है आपका? यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और CO3, तो CO3। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा? H2CO3, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। और ये क्या होगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, यही प्राप्त होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, कार्बोनेट को जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, घोलने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनिक, कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर अति लघुत्तरी टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक इसको हम मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, ले चुके हैं, चलिए मिटाते। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं अथवा इसके जलीय विलयन को उबाला जाता है। ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र NaHCO3। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं? गर्म। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपका? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। इसके अलावा इसमें क्या निकलेगा? CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें CO2 गैस बाहर निकलता है। यह हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहां पे देखिए समीकरण अभी संतुलित नहीं है, इसको चलिए संतुलित करते हैं। इसके सामने हम कितने का गुणा? 2 का अगर जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित। देखिए कैसे, 2 1 कम 2, यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है, यहाँ पे 2 1 कम 2 हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 2 1 कम 2 कार्बन की संख्या 1 और 1 कितना हो गया? 2 है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन की संख्या 2 3 6, 3 1 4 2 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया गया तो बनाया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्या कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आप इसको अति लघुत्तरी टाइप में ऐसे विस्तार से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ले चुके हैं। चलिए हम मिटाते हैं और क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जरूर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, इसके पहले अभी मैंने बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है दोस्तों, प्लस किसके साथ, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका का सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एथेनोइक अम्ल। अब इसके साथ कह रहा है अभिक्रिया करता है। चलिए एरो दर्शा दिया, अभिक्रिया हो रही है। जब हम इसके साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका CH3COO। यहां पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, उसके स्थान पे सोडियम आ जाएगा। ये हो गया आपका Na प्लस, इसके साथ साथ इसमें क्या बनेगा आपका CO2। क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। साथ ही जब इसमें से सोडियम क्या हो गया, सोडियम एसीटेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब क्या बच रहा है आपका, जल बच रहा है। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला के H2O बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका नाम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट हो गया। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसको हमें लिखने के लिए अगर बोलेगा विस्तार से तो कैसे लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट का एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम एसीटेट कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और अच्छी तरीके से समझ में। अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए मिटाते हैं इसको, अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, ये 2020, 21, 22, 23 में एक प्रश्न आ चुका है और संभावना है यह प्रश्न आ भी सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखते हैं। यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है
SO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O। ठीक है, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस ये उसका सूत्र हो गया। और कह रहा है जल से प्लस H2O से जब आप इसका हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, CaSO4 इंटू 2H2O प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हमारा समीकरण संतुलित है नहीं, अब हम यहां पे क्या करते हैं, 3/2 का गुणा करते हैं। कैसे, देखिए 1/2 को हम जब 3/2 में प्लस करेंगे तो हर बराबर है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 3 = 4/2 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, यहां पे जल के 2 अणु आया है और इसका नाम क्या होगा, जिप्सम, जिप्सम, और ये आपका क्या हो गया, जल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ यह अभिक्रिया करने के बाद जिप्सम बनाया, अर्थात जिप्सम जो है वह जल प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करेगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करेगा तो जिप्सम बनाएगा। अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस जल से अभिक्रिया करके, सॉरी, जल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके जिप्सम, जिप्सम बनाता है, जिप्सम बनाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, तो क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है दोस्तों, जिप्सम का भी सूत्र पूछेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए हम आपको नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। यहां पे कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण, यह भी आपका क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ध्यान से देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी आपकी तरह यूपी बोर्ड का अच्छी तरीके से तैयारी कर सके, और एक लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे दिया है सोडियम सल्फेट से कैल्शियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से जरूर समझ में आएगा। यह हो गया आपका सोडियम सल्फेट Na2S, इसकी अभिक्रिया हम कैल्शियम कार्बोनेट से कराते हैं CaCO3 के साथ। जब हम इसका अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों तो आपका ये सोडियम जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा, Na2CO3 बनाएगा, प्लस आपका क्या बच रहा है यहां पे S और यहां पे Ca, यानी कि CaS बचेगा। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, प्लस ये बनाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, और यहां पे कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, और ये आपका सोडियम सल्फेट है, सोडियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार में लिखते हैं। क्या है कि आपका सोडियम, सोडियम सल्फेट, सल्फेट किसके साथ कह रहा है, सोडियम सल्फेट से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए जब इसका अभिक्रिया आप इन दोनों में कराएं तो आपका सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूं आपको एक और अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है।